वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन। मैं आपके लिए 6 to 8 एसएसटी के नए नए चैप्टर्स की वीडियोस लाती रहूंगी। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना पसंद आएगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के कक्षा 7 का चैप्टर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट भी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति और कॉन्टिनेंटल मासेज में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में सिर्फ 5 किलोमीटर तक फैला है। क्या इसे आपको देखकर एक प्याज की याद नहीं आती? अगर आप प्याज को भी बीच से काट कर देखेंगे तो उसके भी अंदर ऐसी ही लेयर्स दिखाई देंगी। अब हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय परपट्टी और महासागरीय परपट्टी के बारे में। महाद्वीपीय संहति मीन्स कॉन्टिनेंटल मासेस मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनिया जैसे खनिजों से निर्मित है, इसीलिए इसे सीएल, सिलिका और एल्यूमिनिया कहा जाता है। महासागरीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है, इसीलिए इसे सीमे, सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। परपट्टी को इंग्लिश में क्रस्ट भी कहते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक जो इनर लेयर है उसे कोर कहा जाता है, हिंदी में क्रोड कहते हैं। यह 3500 किलोमीटर तक फैली है। यह निकल तथा लोहे की बनी होती है, इसीलिए इसे निफे, निकल और फेरस कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। अब हम पढ़ेंगे शैल और खनिज के बारे में। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल, जिन्हें इंग्लिश में इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। क्या आपने कभी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना की है? वास्तव में ज्वालामुखी से निकलने वाले आग की तरह लावा द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहा जाता है, जो आग्नेय शैल का ही एक पार्ट है। दूसरा, इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, उदाहरण के लिए बेसॉल्ट, दक्कन का पठार। अब दूसरा है द्रवित मैग्मा, कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहा जाता है। यह भी आग्नेय शैल का दूसरा भाग है। अब हम चलते हैं अवसादी शैल की तरफ। शैल लुढ़ककर, चटककर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है, जो अवसादी शैल का रूप ले लेते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर एकत्र हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर तथा कठोर शैल होकर की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। अब आग्नेय और अवसादी शैलों के बाद है कायांतरित शैल की बारी। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप तथा दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे शैल चक्र के बारे में। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को ही शैल चक्र कहा जाता है। शैल का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों से होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज जो है मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ते हैं। शब्द उत्पत्ति। इस पार्ट में हमें इग्नियस शब्द दिया गया है, जो हमें लैटिन शब्द के इग्निस से मिला है, जिसका अर्थ है अग्नि। दूसरा है सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम, जिसका अर्थ है स्थिर। तीसरा मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द
मेटामॉर्फस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। इसी तरह से जीवाश्म, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। धन्यवाद। अगर आपको एसएसटी के किसी और चैप्टर की आवश्यकता है जो आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।